श्री राम, हरे कृष्णा। प्यारे मित्रों, मैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और आपके सामने हम नित्य जो है वो नई नई धर्म की वीडियोस लेकर आते हैं और आप प्रेम से हमारी वीडियोस को देखते हैं, इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और आगे भी सब्सक्राइब करते हैं। तो प्यारे मित्रों, जिस प्रकार से आपको मालूम है कि श्राद्ध अब खत्म होने वाला है और श्राद्ध जो है वो 14 तारीख को अमावस्या के दिन खत्म हो जाएगा और 15 तारीख को जो है नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। अक्सर हमारी माँ, बहनें, बंधु, भाई परेशान रहते हैं कि महाराज कब जो है वो घट स्थापना करनी है और कब जो है हमें माता जी की जो है स्थापना करनी है मुहूर्त की, तो कृपा करके हमें आप बताइए। तो प्यारे मित्रों, हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और नवरात्रि की सारी विधि जो लोग आप लोग आसान तरीके से अपने घर में कर सकते हैं और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपके संग जुड़ा हुआ हूँ पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप अपने घर पर भी जो है वो घट स्थापना आप कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहली जो नवरात्रि जो आरंभ हो रही है वो हो रही है 15 तारीख इतवार रविवार के दिन। और घट स्थापना का जो मुहूर्त है, घट स्थापना करती है, ये होता है कि कलश की स्थापना। और कलश की स्थापना जो होती है वो बहुत जरूरी होती है पाठ में रखने के लिए। जब घट यानी कि कलश नहीं होता है तो वो पूजा अधूरी मानी गई है धर्मशास्त्रों के अनुसार। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, आप सुबह उठिए और सुबह उठकर स्नान पानी करिए और भगवान की आराधना करें और फिर आइए, फिर देवी के कार्य में आप लग जाइए। और सुबह का जो अभिजीत मुहूर्त है घट स्थापना का है वो 11 बजे से लेकर 11:48 से शुरू होगा और तकरीबन जो है वो 12:36 पर 11:48 से लेकर 12:36 तक आप जो है यानी कि पौने 1 बजे तक जो है वो घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त है और इसी के अंदर आपने जो है, अब मैं आपको पाठ लगाने की थोड़ी सी विधि आपको बताता हुआ जाऊंगा ताकि हमारी माताएं बहनें वो परेशान ना हो। आसान तरीका है। सबसे पहले जो है नवरात्रि के अंदर जो है 9 दुर्गा पूजा होती है। 9 दुर्गा पूजा का विधान बतलाया गया है। तो प्रथम पूजा जो होगी वो हमारी शैलपुत्री माता की होगी। और आपने पाठ किस तरह लगाना है, पूर्व दिशा के अंदर जो है आपने एक बाजोट यानी कि पाठ तख्ता रखना है, उस पर लाल कपड़ा बिछाना है, सामने भगवती माँ दुर्गा की जो है मूर्ति या तस्वीर छवि आप रख सकते हैं और इसके बाद एक कलश की स्थापना करनी है। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, तो आपने खाली ये बोलना है ओम कलश देवताय नमः। बड़ा आसान मंत्र है, हर कोई बोल सकता है। वैसे कलश का मंत्र यह है ओम कलशे मुखे विष्णु कंठे रुद्रो समृता मूले तत्व स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात गणम कुछ सागरा सर्वादि पालव सुंदरा ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदो हाथ वर्णम मंगेशस्तम ओम कलश देवताय नमः अवयाम्यम स्थापयामि। नीचे चावल की ढेरी लगाइए, उस पे तांबे का या पीतल का या कोई भी जो लोटा हो स्टील का, वो आप उसकी स्थापना करें। उसके अंदर सुपारी रखें, थोड़े चावल डालें, पुष्प डालें और इसके बाद 5 पत्ते लगाइए और फिर एक श्रीफल यानी कि नारियल की स्थापना कर दें और उसको हार पहनाकर 5 तिलक कर दें और आप ये समझे ये कलश देव की स्थापना हो गई। इसके बाद एक दीपक जलाना है। आप अगर 9 दिनों तक दीपक जला सकते हैं तो वो भी आप विधान एक दीपक जलाना चाहिए और दीप में माँ दुर्गा भवानी का दर्शन करना चाहिए। अगर आप ज्यादा ही अगर आप पाठ को और चीज रखना चाहते हैं तो 5 सुपारी रखें, 5 पान के पत्ते रखें, उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट यानी कि बादाम पिस्ता वगैरह रखें और 5 सुपारियों को तिलक करें और उसको नमस्कार करें। अगर आप 9 ग्रह बनाना चाहते हैं तो आप 9 ग्रह भी बना सकते हैं उसके अंदर। अगर नहीं आता बनाने तो कोई मसला नहीं है। अगर 16 मात्रा का आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें स्थापित कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से आपका पाठ हो गया तैयार। माता की असीम कृपा होगी। ये तो पाठ की विधि हो गई जो आपने साधारण तरीके से अपने घर पर स्थापित करनी है और अपनी कुल देवी की पूजा करनी है 9 दिनों तक, सुबह उठकर शाम को और ब्रह्म मुहूर्त में। तो ये तो विधि हो गई है। अब आइए कि 9 दिन कौन कौन सी माताओं की पूजा होगी उसका विधान हम आपको बताएंगे। तो पहले दिन जो होगी वो शैलपुत्री माता की पूजा होगी। पहले दिन शैलपुत्री माता जो दया करती है, कृपा करती है और आपने शैलपुत्री माता का नाम लेकर उनकी पूजा आराधना करनी। और दूसरे दिन जो है आपने ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करनी है, उसको धूप दीप निवेद्य और तिलक लगाकर उनकी पूजा करनी है। फिर तीसरा नवरात्रि के दिन, तीसरे दिन जो आप बाकायदा जो है वो चंद्र घंटा माता की पूजा करनी है। इसके बाद फिर आपने
चौथे दिन जो है कुश माता की स्थापना करनी है और उसकी पूजा करनी है, उसकी आराधना करनी है। तो प्यारे मित्रों, बड़ा आसान तरीका है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर आप 5वें दिन के नवरात्रि में प्रवेश करेंगे तो स्कंद माता की पूजा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और सरल पूजा करेंगे। ओम स्कंद माताय नमः। इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, जब आप छठे नवरात्रि में प्रवेश करेंगे तो कात्यायनी माता का आप स्वरूप का ध्यान लगाकर उसकी पूजा आराधना करेंगे। इसके बाद जब आप 7वें दिन प्रवेश करेंगे तो काल रात्रि माता की पूजा करेंगे और उनको अर्घ्य वगैरह जो है वो तिलक कर कर उनका उपासना करेंगे। इसके बाद 8वें दिन कहते हैं कि दुर्गाष्टमी। जब दुर्गाष्टमी हो तो उसमें महागौरी का पूजन करेंगे और माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और जो नौमी है वो 23 तारीख को, नौमी तिथि 23 तारीख को, और सिद्धात्री माता जी की पूजा कर कर आप 9 दिन की पूजन को पूर्ण करेंगे। और इसमें विधान ये है कि कोई 7वें दिन निवेद्य चढ़ाता है, कोई 8वें दिन निवेद्य चढ़ाता है। तो उसी प्रकार से थोड़ा सा आप अपनी माता जी को प्रसन्न करने के लिए 7वें और 8वें दिन निवेद्य चढ़ाइए। जो भी आपसे मिष्ठान मीठा भोग होता है वो माता जी को दीजिए। तो इसके बाद जो है आप 9 कुमारी कन्या को बुलाकर उनका पूजन करें, उनको तिलक करें और उनको भोजन कराएं 9 कन्या को, उससे भी आपकी पूजा को सफलता मिलेगी। तो प्यारे मित्रों, नवरात्रि 23 तारीख को समाप्त हो जाएगी और 15 तारीख को शुरू होगी, 23 को समाप्त होगी। तो 24 तारीख को विजयदशमी होगी और दशहरा होगा। और इसी प्रकार से 20 दिन के बाद जो है वो दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। तो प्यारे मित्रों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमने आपको जानकारी 3 दिन पहले ही दे दी है। और इसी प्रकार से अगर आप करेंगे नवरात्रि की पूजन तो माता जी बहुत प्रसन्न होगी और घर में सुख शांति का निवास होगा। और यही 9 दिन होते हैं जिसमें माता जी को प्रसन्न करते हैं। सात्विक तरीके से माता जी को प्रसन्न करें और आनंद लें और माता जी का भजन करें, कीर्तन करें और आपके जीवन शुद्ध रहेगा। और इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, इस वीडियो को पूरी देखना और इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा। प्यारे मित्रों, और आपको एक और मैं खुशखबरी दूंगा कि नवरात्रि के अंदर आपको 9 कथाएं मेरे चैनल यूट्यूब के माध्यम पंडित मुकेश कुमार के द्वारा आपको सुलभ होगी और आप देख सकेंगे मेरे चैनल में 9 दुर्गा 9 कथाएं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जय श्री राम।